आजसू मिलन समारोह में राज्य सरकार पर जमकर बरसे सुदेश महतो। आजसू पार्टी ने बोकारो टाउन हॉल में मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। करीब 1000 लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो और हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता ने भी 9 सदस्यों का स्वागत किया। सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की असली आवाज आजसू पार्टी है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और राज्य की हालत बेहद चिंताजनक हो गई है। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि बालू, कोयला और लोहा के कारोबार में राज्य तक के अधिकारी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से मिले पैसों का हिसाब तक राज्य सरकार नहीं दे रही है। मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा है और सड़क व आसपास योजनाएं ठप पड़ी हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने राज्य में बदलाव की उम्मीद जताई और पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट किया। अब एक नई शक्ति एकत्रित हो रही है, जिन्हें मैंने कहा था ये जो चुनाव से पहले जिस भ्रम के आधार पर सरकार ने लोगों के बीच में अपना चयन का आधार बनाया, वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहेगा। और वही आज 7-8 महीना के बाद ये चीज़ें दिखने लगी। लोगों का विचार के अनुकूल सरकार और शासन का ना पाकर लोगों ने अपना विचार बदला है और ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को स्वीकार किया है जिसमें वो अपना राज्य का भविष्य और खुद का भविष्य देखते हैं। ये सारे लोगों का आज अपनी ओर से स्वागत और आभार है और ये क्रम और सिलसिला सभी जिलावार चलेगा। हम लोग गांव के चौपाल की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे, गांव की भावनाओं को भी एकत्रित और संगठित करेंगे और जो परिस्थितियां राज्य के अंदर में आई है, मैंने कहा बार-बार मैं कह रहा हूं, जो लचर व्यवस्था है या फिर जो कानून व्यवस्था है, ये शासन का इकबाल जो नहीं रहा अभी, उसके में लोगों को लामबंद करते हुए फिर से इस राज्य को उसके वास्तविक स्थिति पर, उसके वास्तविक जहां इस राज्य को होना चाहिए, जहां इस राज्य की जो अस्मिता है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सभी लोग पहल करेंगे। कोयला का धंधा इतना लोग इस पर आगे कितना ऑर्गेनाइज तरीके से यह चलता है कि लोग यहाँ से लेकर सरकार से लेकर खरीद पदाधिकारी इस पर इन्वॉल्व रहते हैं। पूरा झारखंड में जो लूट का अड्डा बना हुआ, कोयला हो, लोहा हो, बालू पत्थर जहाँ जो भी पूरा सरकार इन्वॉल्व हो गया। आज विकास का काम बिल्कुल ठप हो गया। रोड जाके देखिए, फंड नहीं, लोगों को मनरेगा के लोगों को भी नहीं मिल रहा, आवास भी नहीं बन पा रहा और भारत सरकार पर माथा थोपने के सिवा मतलब कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रहा। तो राज्य सरकार का रवैया जिस प्रकार है, जितना पैसा भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया, आज तक उसका हिसाब तक नहीं मिलता और जिस प्रकार से बंदरबान हो रहा था, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पेयजल विभाग, आप देखिए पेयजल विभाग आज तक कितना खर्च हुआ, उसके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं। दारू घोटाला हो रहा, यहाँ तो चूहा लोग भी दारू पी जा रहा है झारखंड का, यहाँ चूहा लोग भी नशा में रहता है। तो कितना घोटाला हुआ इसका आप लोग समझ सकते हैं। कई लोग जेल जा रहे हैं, टेंडर घोटाला हो रहा, इसको चाहे टेंडर दे रहा, मनमानी तरीका से रेट दे रहा। तो यह झारखंड में जितना लूट हो रहा, दुर्भाग्य है इस राज्य का और यहाँ के युवाओं का, जो लोगों को बरगलाया गया, महिलाओं को भी बरगलाया गया और गलत तरीका से वोट लेकर लोगों को बरगला कर जीता सरकार बनाया, लेकिन जितना भी घोषणा पत्र हुआ आज तक वो लागू नहीं हो पाया।